कैसे हैं बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 1 के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है पेड़ पौधे। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के माध्यम से हम पौधों के प्रकार, वृक्ष, झाड़ी, लताएं, जलीय पौधे, शाकीय पौधों का अध्ययन करेंगे। प्रकृति हमें ऐसे उपहार देती है जो हमारे जीवन में हमेशा हमारी सहायता करते हैं। उन्हीं में से पेड़ पौधे प्रमुख हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखते हैं। कुछ पौधे बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं तो कुछ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ पानी में उगते हैं तो कुछ मिट्टी में उगते हैं। कुछ पौधे सीधे खड़े रहते हैं तो कुछ पौधे दूसरे पौधों या वस्तुओं के सहारे बढ़ते हैं। बच्चों, प्रकृति द्वारा हमें ऐसे उपहार मिले हैं जिनमें वृक्ष क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ वृक्ष बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं तो कुछ जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। उनकी आयु बहुत कम होती है। कुछ पौधों को बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है तो कुछ पौधे अपने आप ही बढ़ते हैं। पौधे हमारी पृथ्वी को सुंदर, रंगीन व हरी भरी बनाते हैं। वे सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। वे बढ़ते हैं, भोजन करते हैं, अपने जैसे नए पौधों को जन्म देते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। पौधों से हमें भोजन तथा शुद्ध वायु मिलती है। वे हमारे जीवन के आधार है। हमारी तरह बच्चों, पौधे भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं, भोजन करते हैं और अपने जैसे ही नए पौधों को जन्म देते हैं और उसके बाद वह नष्ट हो जाते हैं। हमारी पृथ्वी को हरा भरा सुंदर बनाने में पौधों का एक महत्वपूर्ण विशेष योगदान है। पौधों के प्रकार। पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब हम अध्ययन करेंगे वृक्ष के बारे में। आकार में बड़े व ऊंचे पौधे को वृक्ष कहते हैं। इनके तने मोटे तथा कठोर होते हैं। वृक्ष कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। कुछ वृक्षों में घनी शाखाएं होती हैं। इनका फैलाव भी अधिक होता है। जो पेड़ पौधे जिनका तना मोटा कठोर होता है उन्हें वृक्ष कहते हैं। इनकी शाखाएं भी बहुत ज़्यादा फैली हुई होते हैं और इनके तने बहुत कठोर होते हैं। झाड़ी। मध्यम आकार के पौधों को झाड़ी कहते हैं। झाड़ियों के तने पतले और कठोर होते हैं। झाड़ियों में कई शाखाएं होती हैं। ये शाखाएं भूमि के निकट ही फैलती हैं। इनकी जड़ें भी भूमि में गहराई तक नहीं जा पाती। झाड़ियों का जीवन 1 या 1 से अधिक वर्षों का ही होता है। जो पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनके तने बहुत मजबूत होते हैं, इनकी शाखाएं भी बहुत सारी होती है, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके आधार पे हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्या झाड़ियों का जीवन 1 वर्ष का होता है? हाँ, झाड़ियों का जीवन 1 या 1 से अधिक वर्ष का ही होता है। क्या सभी पौधे आकृति में समान होते हैं? नहीं, सब पौधे आकृति में समान नहीं होते। तो चलिए अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताती हूँ। वृक्ष विभिन्न प्रकार के पक्षियों एवं जंतुओं जैसे गिलहरियों आदि का घर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लताएं क्या होती हैं। कुछ पौधों के तने बहुत कमजोर होते हैं। यह पौधे सीधे नहीं खड़े रह पाते। इस प्रकार के पौधों को लताएं कहते हैं। कुछ लताएं किसी सहारे की सहायता से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इन्हें आरोही लताएं कहते हैं। जैसे अंगूर की बेल, मटर, मनी प्लांट तथा सेब आदि आरोही लताएं हैं। बच्चों, अंगूर की बेल और सेब की बेल क्या होती हैं? ऊंचाई में बढ़ती हैं
और इन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है। तो इन प्रकार की लताओं को हम आरोही लताएं कहते हैं। कुछ लताएं ऊंचाई में ना बढ़कर भूमि पर ही फैलती हैं, इन्हें विसर्पी लताएं कहते हैं। जैसे खरबूजा, लौकी आदि विसर्पी लताएं हैं। खरबूजा, तरबूज की बेल जमीन पर ही फैलती है। तो इस प्रकार की जितनी भी लताएं होती हैं जो भूमि पर ही फैलती हैं, उन्हें विसर्पी लताएं कहते हैं। तो चलिए अब हम अध्ययन करेंगे जलीय पौधों के बारे में। जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। कमल, जलकुंभी, कुमुदनी आदि जलीय पौधे हैं। इन पौधों की जड़ें पानी की सतह के अंदर तथा पत्तियां पानी की सतह के ऊपर होती हैं। इस प्रकार के कुछ पौधों पर पुष्प भी आते हैं। बच्चों, जिन पौधों का जीवन पानी में ही होता है उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन पर क्या आते हैं? पुष्प आते हैं, फूल आते हैं। शाकीय पौधे, शाक बहुत छोटे पौधे होते हैं। ये आकार में झाड़ियों से भी छोटे होते हैं, इन्हें शाकीय पौधे कहते हैं। इनका तना हरा मुलायम होता है। शाकीय पौधे मौसमी होते हैं। बच्चों, शाक बहुत छोटे पौधे होते हैं, इनका आकार झाड़ियों से भी छोटा होता है और जो इनके तने बहुत ज़्यादा मुलायम और कमज़ोर होते हैं। इस तरह के पौधों को हम मौसमी पौधे भी कहते हैं। बच्चों, पाठ के आधार पर अब हम सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विसर्पी लताओं पर पैर मत रखिए। अपने बगीचे में अधिक से अधिक फूलों के पौधे लगाइए। मनी प्लांट एवं बांस जैसे पौधों को घर के अंदर ही लगाइए। स्मरणीय तथ्य: आकार में बड़े तथा मजबूत तने वाले पौधे को वृक्ष कहते हैं। झाड़ियां मध्यम आकार की होती हैं। शाकीय पौधे छोटे होते हैं। आरोही तथा विसर्पी लताओं के तने बहुत कमजोर होते हैं। जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। अब इस पाठ के आधार पर हम देखेंगे बच्चों आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पौधों के आकार एवं रूप होते हैं उल्टे, भिन्न भिन्न, एक जैसे, भिन्न भिन्न। शाकीय पौधे होते हैं समान, मौसमी, पीले, मौसमी। जलीय पौधे उगते हैं जल में, वन में, घर में, जल में। प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। बच्चों, पाठ के आधार पर सही मिलान आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। बरगद एक झाड़ी है। नहीं, बरगद एक वृक्ष है। सभी पौधे आकार में समान होते हैं। नहीं, सभी पौधे आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। जलकुंभी जलीय पौधा है। हाँ। विसर्पी लताएं केवल धरती पर ही फैलती है। हाँ। शाकीय पौधों के तने कठोर होते हैं। नहीं, इनके तने बहुत मुलायम होते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकार में बड़े व ऊंचे पौधों को डैश कहते हैं, वृक्ष। झाड़ियों में कई डैश होती हैं, शाखाएं। कुछ पौधों के तने बहुत डैश होते हैं, मजबूत। शाकीय पौधे डैश होते हैं, कमजोर। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, पाठ में अभी हमने वृक्षों के बारे में पढ़ा, तो उसी के आधार पर आप ये कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको अपना ये पाठ? हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।